आज की इस वीडियो में एक धमाकेदार क्वेश्चन फिर से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि आईआईटी जेई में आया हुआ है 1983 में। और ऐसे क्वेश्चन अब नीट में भी आ सकते हैं। और ये चैप्टर कौन सा है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप समझ गए होंगे तुरंत, जो कि क्लास 12 चैप्टर 2 में आएगा, यानी यूनिट सेकंड में। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कह रहे हैं द करंट आई इन द सर्किट सी फिगर इज। कह रहे हैं कि आपको एक सर्किटल फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन को देखने से पहले हम लोग करेंगे क्या कि फिगर को देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए फिगर हमको क्या दिया गया है। एक इसमें बैटरी लगी हुई है, आप देख रहे हैं, जिसकी पोटेंशियल कितनी है 2 वोल्ट। और इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देखिए तीनों की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी वो क्या है, बराबर है। ये भी 30 ओमेगा, ये भी 30 ओमेगा, और ये भी 30 ओमेगा। फिगर में जो क्वेश्चन आपको फिगर दिया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था। इसमें ए बी और सी नहीं लिखा हुआ था, ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। मान लेते हैं जो ट्रायंगुलर फिगर आपको दिख रहा है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल इसका नाम ये इसका नाम ए, इधर बी और ये सी। ठीक, क्या लिखेंगे? एज फ्रॉम फिगर वी आर एबल टू कंक्लूड दैट। देखिए इसमें आपको एकदम सटीक ये पता होना चाहिए, आपको फिगर देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल है। तो क्योंकि अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल है, तो फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें आपको वोल्ट दिया हुआ है और 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो फाइनली हमको करना क्या है कि तीनों रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकालना है। तो एक हमें फिक्स्ड कोई रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और जहाँ आर मिल गया और पोटेंशियल मिल गया, तो हम लोग ओम्स लॉ का जो फार्मूला है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई इम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वहाँ से हम लोग करंट की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा पहला टारगेट ये है कि हमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस तीनों दिया गया है इनका रिजल्टेंट निकालना है, यानी हमें पता लग गया है कि क्या करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, एज फ्रॉम फिगर। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए मैं आपको एकदम ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सीरीज़ में है और कौन पैरेलल में है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि जहाँ बैटरी लगी हुई हो, यहाँ लगी है, यहाँ से एक पेन उठाइए और यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ आए, यहाँ से पहुँचते पहुँचते अब बी पर पहुँचे। यहाँ 2 रास्ता हो गया, एक ए की तरफ जा रहा है और एक सी की तरफ जा रहा है। तो जहाँ 2 रास्ते मिल जाए, तो जो दोनों रास्ते अलग अलग हो जाएं वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखिए बी आए, बी से ए आए, और ए से फिर घूम के बैटरी के पास आ गए। यानी ये इतना हिस्सा कट गया बाहर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो भी हम बी से ए होकर बैटरी के दूसरे छोर पे पहुंच गए। यानी कि ये वाला हिस्सा जो हो गया, ये पूरे इस हिस्से के पैरेलल हो गया। अब अगर बी से सी तक जाते हैं और सी से फिर ए पे आते हैं, तो एक ही रास्ते में ये दोनों पड़ गया। यानी कि ये वाला जो बी सी है और ए सी है, दोनों क्या है, एक ही रूट में पड़ रहे हैं दूसरे छोर तक जाने में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रजिस्टेंस, जो भी रजिस्टर एक ही रूट पे पड़ते हैं वो आपस में सीरीज में होते हैं, और जो 2 अलग अलग रास्तों पर पड़ते हैं वो पैरेलल होते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इससे जुड़े और भी क्वेश्चन हैं जो हम अगले वीडियो में डील करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना समय जाए किए। तो अब आपको हमने बता दिया, आप बी पर पहुँचे, बी से जब सी पर आ रहा है और सी से ए पर पहुंच रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो बी सी पे जो रजिस्टर है और सी ए यानी ए सी पे जो रजिस्टर है, ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो लिखेंगे एज ए सी एंड बी सी आर इन द सीरीज। देखो ए सी ये वाला, बी सी यानी कि ये वाला, इसकी रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस की, इसका कितना है रजिस्टर का रेजिस्टेंस, 30 ओमेगा। इस रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस 30 ओमेगा। तो सीरीज में आप जानते हैं कि तुरंत धड़ाक से दोनों को जोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। तो देखिए ये 30 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 60 ओमेगा हो गया। यानी कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है बी सी ए का, वो कितना हो गया, 60 ओमेगा। अब हमने आपको अभी बताया कि देखिए ये एक अलग रास्ता है, और यहाँ बी से ए से होते हुए दूसरे पोल पे पहुँच जा रहे हैं, ये अलग रूट है। तो अब ये वाला रूट जो होगा, यानी कि ए बी और बी सी ए, यानी कि ए सी बी, ये क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए। तो लिखेंगे ए सी बी। देखिए ए सी बी एंड ए बी, तो ए बी आर इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में है तो आपको बताया गया है कि अगर पैरेलल में कोई 2 रजिस्टर एक इस तरीके से ये अगर R1 होता था और ये R2 होता था, तो जो रिजल्टेंट इन दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर होता था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता था। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसमें। देखिए
तो इन दोनों का मान लेते हैं, जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आएगा रेजिस्टेंस वो आर इक्विवेलेंट EQ मान लेते हैं। देयरफॉर 1/R EQ इज इक्वल टू, देखिए एक तो 60 हो गया दोनों का रिजल्टेंट, तो 1/60 प्लस, और ये कितना है 30 है, तो 1/30। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल हम लोग LCM वगैरह लेंगे। देखिए 60-30 का LCM 60 से 60 को डिवाइड किया 1, 30 से 60 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 1 जा 2, तो 2 को 1 में जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, और यह 60 है तो ये क्या हो गया 60 हो गया, 3 से 60 कट जाएगा, 3 2 जा 60, 1/20 आ गया, यानी कि R इक्विवेलेंट, देखिए 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/20 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो 20 ओमेगा के बराबर होगा। यानी कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट कर दिया और आपको पहले से ही पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, तो अब करंट कैलकुलेट करना हमें नहीं लगता बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं ओम्स लॉ से, R इज इक्वल टू V/I होता है, ये रिलेशन अब पढ़े हैं, V इक्वल टू IR जिसे कहते थे, ठीक। अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना है। देखिए इसको इधर भेजेंगे, R को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इसको इधर भेजेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में करंट का इंडिकेशन दिया है सिंबल, वो स्मॉल I दिया है, तो स्मॉल I लिखेंगे, इक्वल टू V है तो V लिखेंगे, और इसको नीचे भेज दिए, इसको इधर भेजे थे, तो R की वैल्यू क्या हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ R इक्विवेलेंट कर देंगे, तो देखिए यहाँ I है तो यहाँ I पुट कर दिए, V की वैल्यू क्या है, देखिए 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट यहाँ लिख दिए, देखिए दिखाते हैं आपको, हाँ ये 2 वोल्ट हो गया। और रेजिस्टेंस हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है 20 ओमेगा, तो यहाँ पुट कर देंगे 20 ओमेगा। अब उसके बाद 2 से 20 कटेगा तो आएगा 1/10। अब देखिए आंसर चेक करते हैं, करंट की वैल्यू क्या आ गई 1/10 एम्पियर। अब ऑप्शन देखिए हमको क्या क्या दिया गया था, 1/45 एम्पियर, तो भैया ये तो नहीं हो गया, 1/15 एम्पियर ये भी नहीं होगा, 1/10 एम्पियर ये इसमें है, यानी कि ये सही है, और 1/5 एम्पियर तो मैच नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट की वैल्यू होगी इस सर्किट में, इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 1/10 एम्पियर के बराबर होगी। और आप जानते हैं कि अगर इसी 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 भी इसका आंसर हो सकता है। हो सकता हो कि जो ऑप्शन है वो इस रूप में आए, तो आप तुरंत इसको इस तरीके से लिख लेंगे, या हो सकता है कि इसी को हम लोग क्या लिख दें, 1/10 है तो इसको ऊपर ले जाकर 10 के पावर -1 के रूप में भी लिख दें। तो आपको डिपेंड ये चेक करना है कि आंसर किस हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन है जो वो किस कैटेगरी में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया है, फ्रैक्शन टर्म में दिया है, डेसिमल में दिया है, वो आप डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से आप आंसर को टिक करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे।